किया मैंने। ओके, हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों देखो, हम लोग क्लास 10 का गणित पढ़ रहे हैं, है ना। चैप्टर का नेम है समांतर श्रेणी, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों याद करो, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एन पदों के योगफल, है ना, एन पदों के योगफल के बारे में सीखा था हम लोगों ने। अब एन पदों के योगफल को निकालते कैसे हैं, उसके लिए दो सूत्र होते हैं। एक होता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n/1 इंटू डी, और एक फार्मूला और होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। बच्चों एक बात बता दो, क्या ये दोनों ही फार्मूले आप सभी लोगों को क्लियर है? यस सर। ओके, तो आज हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और आज का जो न्यू टॉपिक है उसकी हेडिंग लगाओ एन इम्पॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, एक महत्वपूर्ण संबंध। सब बच्चे हेडिंग लगाइए ताकि हम इसको आगे कंटिन्यू करें। देखो बेटा, होगी सर हेडिंग। ओके, अब मान लो, ठीक है, मान लो कोई एपी है, ठीक है, मान लो कोई एपी है और उसमें कई सारे पद दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, ऐसे दे रखे हैं। तो मैं तुमसे बोलूं कि प्रथम चार पद क्या हैं? तो आप कहोगे सर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 कर दीजिए, तो ये चार पदों का योगफल हो जाएगा। फिर मैं बोलूं कि प्रथम तीन पदों का योगफल बताओ, तो तुम कहोगे सर A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसे होगा। अब तुम्हें करना क्या है कि अब तुम्हें ये करना है कि जो S4 है उसमें से घटा देना है S3 को। S4 में से S3 को घटाओ। S3 मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3। चलो घटाओ, तो S4 में से S3 जाएगा, तो A1 से A1 कैंसिल करोगे, A2 से A2 और A3 से A3 कैंसिल करोगे, बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ A4, है ना, सिर्फ और सिर्फ A4 बच जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सीधा लिख लो, है ना, इसको ऐसे लिख लो कि A4 बराबर S4 माइनस S3। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको चौथा पद निकालना है, बेटा मेरी बात तो ध्यान से सुनो, अगर आपको चौथा पद निकालना है तो चार पदों के योगफल में से तीन पदों का योगफल घटाना पड़ता है। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं तुमसे कि बताओ 12वां पद कैसे आएगा, तो तुम कहोगे 12 पदों के 11 पदों का योगफल घटा दो। इसी तरीके से मैं पूछूं कि बताओ 17वां पद क्या होगा, तो 17 पदों के योगफल में से 16 पदों का योगफल घटा दो। ठीक है, तो ये एक ट्रिक बन गया, और इसी ट्रिक से एक फार्मूला बन जाता है कि n बराबर एफ एन माइनस एन माइनस। देखो यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n है, लेकिन यहाँ देखो n-1 है। क्यों? क्योंकि एक घटाया जा रहा है ना। देखो यहाँ 17 है, यहाँ भी 17 है, लेकिन 17 से एक घटाएंगे तो 16 है, तो 16 लिखा है। फिर देखो यहाँ 12 लिखा है, 12, लेकिन यहाँ 11 लिख दिया गया, यानी एक घटाया गया। आया समझ में? अब एक क्वेश्चन करके दिखाना है आप सब लोगों को। क्वेश्चन है कि 10वां पद
ज्ञात करो। दसवां पद इसी रखा है कि प्रथम 10 पदों का योग है 235 और प्रथम 9 पदों का योग 220 है। ठीक है, तो उस हिसाब से 10वां पद क्या होगा? 10 पदों का योग 9 पदों का योग एस्टिन का मान कितना? 230। 9 पदों का योग कितना? 220। दोनों को घटाओ कि कितना आएगा? 15 आएगा ना। यही आपका क्या है? फाइनल आंसर है। आया समझ में? यस सर। ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछ लो। दोनों तो पावा ये दोनों तीन और एक यो खाओ भाई 4 और एक तू है भी होगी एक आधा सब बच्चे आंसर करो। I have done, sir. I have done, sir. I have done, sir. सर कितने बच्चों का ठीक है आंसर? एक बच्चे का ठीक है। सर कितने बच्चों का ठीक है? एक बच्चे का बेटा, एक बच्चे का जो नीचे वाला है ना। सर कितने बच्चों का सही है? 2 बच्चों का बेटा।
ओके, अब मैं पोल बंद कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, तुम लोग बहुत गलत जा रहे हो, ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है। याद करो, अभी को मैंने सिखाया ना, फार्मूला होता है ए एन बराबर एस एन माइनस एस एन माइनस वन। इस फार्मूले को छोड़ो, तुमको तो ये मालूम होना चाहिए, अगर ए टेन बताना है तो ए टेन का मतलब क्या होता है, एस टेन माइनस, अब 10 में से बन जाएगा, क्या आएगा, 9 ही तो आएगा, तो इसका मान ए टेन आएगा। और देखो ये हम लोग क्वेश्चन अभी किए भी थे, देखो अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिए होते तुम लोग, तो यहाँ देखो लिखा है साफ साफ, वही सेम ही चीज तो पूछी जा रही है बेटा, इतना गलती क्यों करते हो। आया समझ में, यस सर। आया समझ में। गुड इवनिंग सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं, चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। यहाँ पर लिखा है कि 25वां पद है ना, ज्ञात करने के लिए 825 का मान बताना है, जबकि दे रखा है 25 पदों का योगफल 1530 और 24 पदों का योगफल 1500। ओके, गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग बेटा, जल्दी से आंसर करो सब लोग। अब देखो ये तो देखते ही अब बताना चाहिए तुम लोगों को, तुरंत यस सर। सर पोल ओपन कर दो। हाँ पोल ओपन है बेटा, देखो। सर हमने कर दिया। वाह, सब बच्चे आंसर करिए। आइए वरुण सर। सर हमारा ठीक है ना? देखो दो बच्चों का सही है बेटा, सर ऊपर वाला है नीचे वाला? ऊपर ऊपर सर वाला। मेरा ठीक है। ओके, आइए डन सर। गुड। आइए सर। सर अब कितने बच्चों का ठीक है? 4 बच्चों का सही है। सर मेरा भी ठीक। बहुत बढ़िया बेटा लक्ष्मी, मेरा भी ठीक है। बहुत बढ़िया खुशी। सर कितने बच्चों का ठीक है? 6 बच्चों का ठीक है बच्चा। सर मेरा भी ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो, क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। यस सर। तो सब बच्चों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया, ठीक है। सर भी। ओके, देखो बेटा इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से किया जा सकता है, पता है कैसे? अभी को मैंने फार्मूला सिखाया ए एन वाला, तो अगर 825 पूछा गया है, यानी कि 25 पदों के योगफल में से 24 पदों का योगफल घटा दो, तो 1530 में से 1500 घटाओगे 30 आ जाएगा। तो इस बी वाले को टिक कर देंगे। आया समझ में? यस सर। यस सर। यस। अब हेडिंग लगाओ, प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग। जल्दी करो बेटा, प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग। सर लगा ली। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ध्यान दो, देखो जो प्रथम n धनात्मक पूर्णांक होते हैं वही कौन कौन से होते हैं। देखो धनात्मक पूर्णांकों की शुरुआत होती है 1 से, 1 2 3 4, है ना, ऐसे करते करते मान लो मैंने यहाँ पे n पद तक लिखा हुआ है इसको, और इन सभी का हमें योगफल निकालना है। तो इनके योगफल को बेटा एक फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, वो फार्मूला है
एस एन बराबर एन ब्रैकेट में n प्लस 1/2, जहाँ पे n क्या है, n पदों की संख्या है। जैसे मान लो एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लो लिखा हुआ है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 लास्ट में से प्लस 50 लिखा है ऐसे। अब 50 पदों का योगफल तुम्हें निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, बस इस फार्मूले का उपयोग करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे n का मान किसके बराबर है बताओ, तो n का मान 50। गुड। तो एस n बराबर n प्लस 1। सर यहाँ पे SN की जगह 50 रख सकते हैं। बिल्कुल सही बच्चा, वेरी गुड। तो n का मान 50 गुणे 50 प्लस 1 कितना होता है, सर 51। यस। अब इस 50 को ना भाग दे दो 2 से, 25 आ जाएगा। 25 गुणे 50 और 1 मिलके 51। बेटा इनका मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, सर कर रहे हैं। सर आज फोन का नेट खत्म हो गया तो सर ना ही स्क्रीन दिख रही है और ना ही आपकी आवाज आ रही है। आज की आप मेरी अटेंडेंस लगा देना। बेटा बिना क्लास के अटेंडेंस क्या बात करते हो तुम। इसीलिए बोला जाता है ना कि इंटरनेट बचा करके रखो। सर 1200 अच्छा देखो, तो यहाँ पे 51 इंटू 25, तो 505 5 से 25। सर 1275 आया है। एकदम सही बात है। अब बेटा ऐसा ही क्वेश्चन पोल में पूछ ले, Yes. बताओ ऐसा क्वेश्चन पोल में पूछ लिया जाए। चलो ये रहा क्वेश्चन। अब देखो बेटा यहाँ पर n का मान ऑलरेडी दे रखा है ना, n का मान यहाँ पे 40 है। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, n का मान दे रखा है। फार्मूला लगाओ, आंसर पाओ। मैंने सब बच्चों के लिए पोल ऑन किया हुआ है, ठीक है, आप निकाल लीजिए। आइए उड़न सर। वेरी गुड बेटा, 4 बच्चों का सही है। बाकी बच्चे भी आंसर करिए, ठीक है। देखो कोई डाउट होता तो आप पूछ सकते हो, है ना। n का मान 40 रखना है बस फार्मूले में। सर कितने बच्चों का ठीक? बेटा 6 बच्चों वाला सही है। आइए उड़न सर।
वेरी गुड। तो क्या हम पोल बंद कर दें? Yes, sir. यस सर। ओके, अब सब बच्चे चैट में आंसर कर सकते हैं, है ना। देखो बेटा, यहाँ पर ना एस एन बराबर एन ब्रैकेट में n+1/2 वाला फार्मूला लगा देंगे। n का मान है 40, और एक मिलके 41 हो जाएगा। अब यार यहाँ बड़े आसानी से डिवाइड किया जा सकता है। देखो, इस 40 को इस 2 से डिवाइड कर 20 आ जाएगा। 20 का मल्टीप्लाई 41 में कराओगे आप तो 820 आ जाएगा। बताओ बेटा, आएगा कि नहीं? यस सर। ये तन्नू, आपको समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। गुड। अभी हम लोग एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, है ना। बस एक क्वेश्चन और, इसके बाद तुरंत हम एक नया सर चैप्टर आपने 10 चैप्टर करवा दिया? नहीं बेटा, अभी तो नहीं। ओके सर। हाँ, इसमें त्रिकोणमिति शुरू होगा, है ना। यस सर। अब इस क्वेश्चन को आप सब लोग करके दिखाइए। देखो बेटा, यहाँ पे n का मान 200 है ना। देखो, सारा वही सेम चीज है, फार्मूला लगाओ, आंसर पाओ, बस। कुछ भी नया नहीं। सर कर लिया। सर पोल ओपन कर दो। ओके, सर हमने कर दिया। ओके। सब बच्चे आंसर करो। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 4 बच्चों का सही है। ओके, 5 बच्चों का सही है। सात बच्चों का सही है। वाओ, गुड। कितने बच्चे हैं? 7 बच्चों का सही है। बच्चों, क्या हम पोल बंद कर दें? यस यस सर। सबके लिए मैंने चैट ऑन कर दिया, देखो। यस सर। ओके, तो फार्मूला इस तरीके से लगाइए। तो n की वैल्यू है 200, को 2 से डिवाइड कर दो। 100 इंटू 201 कितना हो जाएगा? सर सर यही आता है। बिल्कुल। तो बच्चों, चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अभी के अभी मैं आपके लिए एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, और उस न्यू चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? यस सर। बिल्कुल। तो एक न्यू चैप्टर की हेडिंग, यस सर। एक न्यू चैप्टर की हेडिंग लगाइए जिसका नाम है त्रिकोणमिति, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। सब बच्चे हेडिंग लगाइए। देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और आप बहुत कुछ
चलिए स्टार्ट करते हैं। से लगा ली। ओके, अब ध्यान दीजिए। देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वह 3 वर्ड से मिलकर बना है। एक है ट्राई, एक है गॉन और अगला है मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है भुजा, मेट्रॉन का मतलब होता है मान। यानी कि गणित की हम एक ऐसी शाखा के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें 3 भुजाओं वाली आकृति होगी और उस आकृति में भुजाओं और कोणों के बीच का जो रिलेशन है उसको हम सीखने वाले हैं। अभी आपको हर एक चीज समझ में आएगी, बिल्कुल भी चिंता मत करना, ठीक है। मुझे बस इतना बता दो कि ये जो आप आकृति देख रहे हो यह क्या है। सर ये त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है। बहुत बड़ी, समकोण त्रिभुज। देखो इन्होंने कहा कि सर यह एक त्रिभुज तो है लेकिन यह एक समकोण त्रिभुज है। सर बिल्कुल सही बात है। समकोण त्रिभुज की खास बात ये होती है ना कि इसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे यह जो कोण है वो 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एक स्तंभ है, ठीक है। स्तंभ मतलब एक पिलर है, एक खंभा है। तो अगर उसकी ऊंचाई निकालनी है तो क्या हम त्रिकोणमिति का उपयोग करके निकाल सकते हैं? हाँ जी, हम बिल्कुल निकाल सकते यस हैं। सर। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और उसकी सहायता से हम इसका यस निकाल सकते हैं। कुछ और भी उपयोग हैं त्रिकोणमिति के, जैसे कि भवन की ऊंचाई ज्ञात करना। जैसे भवन मतलब क्या है? घर है ना। जैसे मान लो कोई घर है और उस घर की तुम्हें ऊंचाई निकालनी है। तो मान लो तुम यहाँ ग्राउंड पे खड़े हो, तो जब ग्राउंड पे खड़े होकर के देखोगे बेटा, तो यहाँ से एक समकोण त्रिभुज ही तो बनेगा। सोचो, यस है सर। ना। यस सर। तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, हम जिसकी ऊंचाई आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरीके से पनडुब्बी, पनडुब्बी आप जानते होंगे, समुद्र में, है ना। समुद्र में गहराई में तैरता है पनडुब्बी, याद करो, आपने कभी टीवी वगैरह पे देखा जरूर होगा, ठीक है। तो समुद्र के नीचे ये तैरते हैं सब। तो पनडुब्बी की गहराई का अगर पता लगाना है तो बड़े आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। फिर मान लो कोई सीढ़ी है, जैसे मान लो ये दीवार है, ठीक है। इस दीवार पे तुमने एक सीढ़ी ऐसे लगा के रखी हुई है, मान लो ऐसे लगा दी, तो क्या ये समकोण त्रिभुज नहीं बना रहा है? बड़े आसानी से समकोण त्रिभुज बना रहा है, ठीक है। तो इस सीढ़ी की, है ना, इस सीढ़ी की हम लंबाई भी पता कर सकते हैं त्रिकोणमिति का उपयोग करके। फिर मान लो हवाई जहाज उड़ रहा हो, ठीक है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी हो तो बड़े आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। क्या सारी बातें आप समझ पा रहे हो बेटा? यस सर। यस सर। बिल्कुल। अब मान लो यहाँ पे तुम खड़े हो, यहाँ पे मान लो खड़े हो, यहाँ से देख रहे हो, इसको देखा तुमने, देखो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन गया, इसकी ऊंचाई निकाली जा सकती है। खैर, अब समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनके बारे में जानते हैं। जैसे मान लो अगर ये कोण ए है, ठीक है, तो इस कोण ए की रिस्पेक्ट में बताइए तन्नु, ये भुजा ए बी क्या कहलाएगी? सर ये बेस। बिल्कुल बेटा, ये आधार कही जाती है, यानी कि बेस कही जाती है। लक्ष्मी, क्या आप बता सकते हो कि इसका नाम क्या होगा? लंब। बहुत बढ़िया, सर लंबी। इसका नाम लंब होगा, जिसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
यस सर। यस और सर। ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका नाम होता है, कर्ण। ठीक है, हाइपोटेनियस। ठीक है, देखो 3 भुजाएं, माइक बंद करो। 3 भुजाएं कौन कौन सी? आधार, लंब और कर्ण। इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं वो भी सीख लो। आधार को बेस, लंब को परपेंडिकुलर और कर्ण को हाइपोटेनियस। अब बहुत ही बेसिक बेसिक बात है, ठीक है। जानते हो जो कर्ण होता है ना बेटा, कर्ण, वह एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। यस सर। क्या आपको ये याद रहेगा? यस सर। यस यस सर। सर। ओके। फिर जो लंब और आधार है उसके मान बदल जाते हैं अगर आप कोण के मान बदलते हो। जैसे मान लो अभी मैं कोण ए के बारे में बात कर रहा हूँ, थोड़ा समझना, थोड़ा टेक्निकल है ये। तो अगर कोण ए के बारे में बात करूं तो इसकी जो सम्मुख सर भुजा ये होती है, सम्मुख, परपेंडिकुलर है। हाँ ठीक है, अब परपेंडिकुलर को पी से दिखाते हैं। यस सर। ठीक है? तो ये सम्मुख भुजा, देखो कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे कि सर ये सम्मुख का मतलब क्या? तो बेटा सम्मुख का मतलब होता है सामने वाली भुजा। तो कोण ए के सामने वाली जो भुजा होगी वो बीसी होगी, और बीसी यहाँ पर लंब का काम करेगी। क्या सब लोग समझ पा रहे हैं? यस सर। यस सर। और कोण ए का जो संलग्न भुजा है, संलग्न मतलब जो साथ में लगी भुजा है, ठीक है, संलग्न, ठीक है, संलग्न मतलब जो साथ में लगी भुजा है, यानी कि जो भुजा ए बी है, ये भुजा ए बी आधार का काम। बेस आधार। तो लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं तो पी से दिखा सकते हैं, आधार को बेस यानी कि बी से दिखा सकते हैं, और हाइपोटेनस को एच से दिखाते हैं। आया समझ? यस सर। लेकिन अब देखो, अब हम थोड़ा परिवर्तन करेंगे कोण में। कोण में क्या परिवर्तन करेंगे, ध्यान दो। जैसे ये मान लो ए था, ये बी और ये सी। अब कोण सी के रिस्पेक्ट में सम्मुख भुजा कौन सी होगी, बता सकता है कोई? सर बी ए या फिर बी सी। तो देखो बेटा, कोण सी के लिए सम्मुख भुजा ए बी हो जाएगी, है ना? क्या सब बच्चे समझ पा रहे हैं? यस सर। यस सर। और इसीलिए इस ए बी को आप जानते हो क्या बोलेंगे? लंब लंब बोलेंगे, बोलेंगे। आधार नहीं। यस, सर ये परपेंडिकुलर है इसलिए लंब हो गया ये। बिल्कुल, क्योंकि जो सम्मुख भुजा होती है वो हमेशा लंब होती है। और अगर मान लो हम कोण सी के लिए संलग्न भुजा पूछ लें तुम लोगों से। सर बी सी। सर बी सी। वेरी गुड बेटा। तो संलग्न मतलब जो साथ में लगी हुई है, कोण सी के साथ में कौन सी लगी है? भुजा बी सी। तो इस बी सी को हम सर आधार, ये आधार। देखो देख के बड़ा अटपटा लग रहा होगा कि सर लंब नीचे की तरफ है, आधार ऊपर की तरफ है, लेकिन बेटा कुछ भी गलत नहीं है ये। बस यहाँ पे कोण की बात हो रही है। कोण बदलोगे तो लंब और आधार बदल जाएंगे। आया समझ में? यस सर। एक बात हमेशा याद रखना, कर्ण कभी नहीं बदलता है, चाहे तुम उस आकृति को कैसे ही बना लो क्यों ना। अब जैसे मान लो हम्म, जैसे मान लो एक समकोण त्रिभुज है जिसको हमने ऐसे बनाया, ठीक है, हमने ये कहा कि ये 90 डिग्री का कोण है ये। तो एक चीज हमेशा याद रखना, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। यस सर।
कारण है सर। तो ये 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है? ये वाली। तो ये भुजा कारण फिर सामने वाला कर्ण होगी। और 90 डिग्री वाली की सर कर कौन लेते हैं। भुजा होगी? कर्ण आधार लंब। देखो बेटा, कर्ण का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? करेक्ट। आधार ए पी, लंब पी। नोट कर लो सब लोग। सर मेरे को याद है, याद नोट करने की जरूरत ही नहीं। बट संलग्न का मतलब बताओ। सर सामने सामने वाले। नहीं नहीं सामने नहीं, वाली नहीं। सर इसमें साथ लगी हुई। हाँ, देखो यहाँ स से साथ, ल से लगी, ऐसे लर्न कर लो ना तुम लोग। स से साथ, ल से लगी है ना, साथ लगी भुजा। अब सम्मुख, सर सामने वाली। सामने वाली भुजा। सामने। सर सामने वाली। अब तो कंफ्यूज नहीं रहोगी। नो नो सर। चलो, तो ये आपकी स्क्रीन पे पोल। सर पोल ऑन कर दो। समकोण त्रिभुज LMN में कर्ण बताओ। राधेश की आईडी से बेटा, माइक सर। बंद। सर पोल ओपन कर। ओके। हो गया। सर ठीक है मेरा। सर 2 वाला है। एकदम सही है बेटा, 3 बच्चों का सही है। मेरा भी सही है सर। मेरा भी सही है सर। मेरा भी सही है। गुड। तो मैं देख पा रहा हूँ टोटल 9 बच्चों का सही है। बाकी लोग भी आंसर करिए। लास्ट के 20 सेकेंड हैं आपके पास। 20 सेकेंड के बाद पोल बंद हो जाएगा। टोटल 12 बच्चों का सही है। तो बेटा क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। यस सर। मैंने पोल बंद कर दिया और मैंने चैट ऑन कर दिया। सर भी। गुड। तो इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये होगी, यानी LM है ना, LM आपकी कर्ण होगी। कि 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण कहलाती है। चलो अब देखो यहाँ क्या पूछा जा रहा है। पूछा है कि कोण P है ना, देखो कोण P यहाँ है। तो कोण P सर की पोल ओपन कर दो। अच्छा, कोण P की सम्मुख भुजा बतानी। चलिए, सब बच्चों के लिए मैंने पोल ऑन कर दिया। सर हमने भी कर दिया। वेरी गुड। 8 बच्चों का सही है। मेरा भी सही है सर। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, हर एक चीज आपको समझ में आ रही है ना? यस सर। ओके।
देखो यह एक न्यू चैप्टर है ना, तो कुछ बच्चों को थोड़ी सी परेशानी होने लगती है, लेकिन कुछ बच्चे समझ जाते हैं कि हो क्या रहा है। तो अगर आप समझ रहे हो ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है त्रिकोणमिति, है ना। सर मेरी मैम जी ने तो आज ही पढ़ाया था योग। अच्छा, बढ़िया। चलो, तुम्हारा एक तरीके से रिवीजन हो गया है ना। यस सर। सर हमने चैप्टर कर भी लिया। ओके। हमारा 10 चैप्टर चला हुआ है सर। हाँ बिल्कुल, आप लोग तो पढ़ चुके हैं ना। यस सर। तो मैंने पोल बंद कर देता हूँ और सब बच्चों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया। अच्छा तन्नू, क्लास के बाद रुकना, ठीक है। यस सर। देखो, कोण P के सम्मुख भुजा, तो सम्मुख भुजा ये वाली है, तो कौन सी है, आर क्यू है ना, आर क्यू। तो उस हिसाब से सी वाले को टिक करना है। ओके, चलो एक क्वेश्चन और है, इसको करके दिखाओ सब लोग। सर पोल ओपन कर दो। ओके बेटा, हो गया। सर कर दिया। I have done, sir. सर कितने स्टूडेंट्स का सही है? सर कितना ठीक है? बेटा किसी का कोई डाउट है? नो सर। तो क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। यस सर। तो जो 6 बच्चों वाला है वो सही है ना। अब देखो, यहाँ पे आप लोग थोड़ा देखो, लिखा है कोण Z, है ना, कोण Z की संलग्न भुजा। तो Z कहाँ है? देखो Z यहाँ है, और इसकी वो सर संलग्न, इसके साथ वाली। हाँ, यानी कि ये जो YZ है इसकी साथ वाली है, तो आपको B वाला टिक करना था। आया समझ में? यस सर। कोई डाउट है किसी का? नो No, सर। sir. No, sir. ओके, तो ठीक है बेटा, ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे, ठीक है। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो आप। नो सर।